इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्मों में थोड़ा सा भी प्रभु की ओर यात्रा किया हो, संकल्प साधा हो, योग के पथ को वर्ण किया हो, थोड़ा भी ध्यान साधना किया हो, प्रार्थना किया हो, तो उसका बात ही क्या। अगले जन्म में वह पुनः वासनाओं के बीच घिरा हुआ है, तो वो जो थोड़ा सा जो प्रयास किया गया है प्रभु की ओर, वो जो थोड़ा सा स्मरण किया है, वो जो साधना किया है, योग की पथ को वर्ण किया था, ध्यान किया था, नहीं साधा, प्रयास किया था, वो अनायास अनेकों रूपों में उसके जीवन में जो है बरसने लगता है। अस्तित्व बहुत बहुत मार्गों से उसे प्रतिध्वनि करने लगता है, संवेदित करने लगता है, पुकारने लगता है। और इतना ही नहीं कहें, जो मात्र जिज्ञासा भी किया हो, योग के पथ को वर्ण नहीं किया है, ध्यान के मार्ग पर यात्रा शुरू नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, यम नियम आसन प्राणायाम नहीं साधा, मात्र जिज्ञासा भी किया है, ये भी सामान्य बात नहीं है। लाखों आदमी है जिसके मन में कोई जिज्ञासा भी नहीं होता है कि ध्यान क्या है, योग क्या है, जीवन क्या है। मात्र ये जिज्ञासा भी किया है तो भी अनेकों अनेकों रूप में इस पर प्रभु की कृपा बरसने लगता है। और दूसरा जो इसमें कह रहे हैं, अगर योग के पथ पर साधक निष्काम भाव से ध्यान साधना कर रहा है, तो थोड़े हैरानी की बात कह रहे हैं कि वेदों में बताए गए जो यज्ञ हवन क्रियाकांड है सकाम अर्थों में, उसके पार चला जाता है, उसका अतिक्रमण कर जाता है। निष्काम भाव में इतनी सामर्थ्य है। अगर हम निष्काम भाव से जा रहे हैं, योग को पथ को वर्ण कर रहे हैं, तो वेदों में जो यज्ञादि क्रियाक्रम, प्रार्थना, पूजा, हवन और अन्य विधान जो बताया गया है, उसको अतिक्रमण कर गया है, यानी उसको पार चला गया है, उसके सामने ये फीका है। निश्चित ही अगर निष्काम साधना हो और सकाम साधना हो, दोनों अंतर हो गया। वेदों में जो बताया गया है वो सकाम है कि ये यज्ञ करो, ये प्रार्थना करो, ये पूजा पाठ करो तो ये सुख मिलेंगे, ये ध्यान करो, ये साधना करो, ये हवन करो, ये यज्ञ करो तो ये पुण्य मिलेंगे, ये सुख मिलेंगे। सुखों के अर्थ वो भी एक वैज्ञानिक दृष्टि है। लेकिन निष्काम भाव से अगर कर रहा है तो उससे भी ऊपर चला जाता है। वेद के लेकर चाहे कोई भी हो, सभी को कुछ से कुछ समस्याएं तो हैं। चाहे कृष्ण हो, वो भी अप्रोक्ष रूप से उंगली उठाते हैं, बुद्ध हो, महावीर हो या अरविंद हो, कोई से कोई हो, उंगली तो उठाते हैं, क्योंकि वेद में बहुत कुछ है। अब ऐसे प्रार्थनाएं हैं, ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पड़ोस में जो फसल है उसमें तू इंद्र बिजली गिरा दे, उसमें वज्र गिरा दे, उसका फसल ना हो। या ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि, हमारे जो पड़ोसी हैं उसको तू विनिष्ट कर दे, वह मेरे साथ गलत किया है। या ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी इस बार फसल लगाया, उसको फसल ना हो, उसको खेत में सूखा आ जाए, उसमें तू वर्षा ही ना दे। अब ये प्रार्थनाएं बहुत बचकाना लगता है। इन बातों को देखकर बुद्ध हो और जैन धर्म हो, उसके जो बुनियादी धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, इन्हीं को देखकर उनको अलग होना पड़ा, क्योंकि ये समस्या खड़ा करता है। जहां बुद्ध महावीर की देशना है कि प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्रिता, मुदिता, जो तुम्हें हिंसा करे उसके भी प्रेम के भाव से देखो, जो तुम्हें तिरस्कार करे उसको भी तुम आदर दो। रिएक्शन में मत जियो, एक्शन में जियो, क्योंकि रिएक्शन जो होता है यांत्रिक क्रिया के अंदर होता है। यांत्रिक क्रिया जो है उसमें रिएक्शन होगा, लेकिन तुम जो भी कृत्य करो चैतन्यपूर्ण करो। ये
रिएक्शन आता है कि सामने वाला अगर मुझ पर क्रोध करता है तो मैं डबल वेग से उस पर क्रोध करूं। ये समान प्रक्रिया है, ये यांत्रिकरण का हिस्सा है। लेकिन इस काम को, इस कृत्य को अगर हम होशपूर्वक करेंगे, चैतन्य से करेंगे, यांत्रिकरण का हिस्सा न हो तो कैसे करेंगे? हम सोचेंगे ये क्रोध से क्या है, तो जरूरी नहीं है मैं भी क्रोध से करूंगा, ये मेरा यांत्रिकरण का हिस्सा है, मैं इसे प्रेम से करूंगा। मैं क्रोध को अतिक्रमण कर गया। वो सामने वाला अगर गाली दिया है, जरूरी नहीं है हम भी उसको गाली दें, हम प्रत्युत्तर न भी दे सकते। तो जो भी निगेटिव या पॉजिटिव जो भी रुख ले वह यांत्रिकरण का हिस्सा न हो बल्कि चैतन्यपूर्ण हो, स्वेच्छा से एक्शन हो, आपका कर्म रिएक्शन न हो। तो बुद्ध और महावीर के जहां ये शिक्षा है, जीवन से प्रेम करो, आनंद बांटो, सुख हो तो बांटो, दुख हो तो स्वयं के साथ जियो, क्योंकि आदमी वैसे ही बहुत दुखी है, आदमी वैसे ही बहुत परेशान है। दुख मत बांटो, दूसरों को निंदा मत करो। जब तुम्हारे पास सुख हो तो दूसरे के साथ शेयर करो, दुख को स्वयं के साथ अपने अकेले में जी लो। दूसरे को प्रेम करो, करुणा करो, दया करो, अहिंसा करो। वहाँ वेद में ऐसे प्रार्थनाएं हैं, ये देखकर बुद्ध और महावीर को, बौद्ध और जैन धर्म को उससे अपना किनारा हटाकर एक अलग मत को, बौद्ध और जैन धर्म का स्थापना करना पड़ा। अरविंद भी बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, और वह वेद रहस्य में ये बात को बहुत सूत्रों के द्वारा हवाला देते हैं, और यूरोपीय विद्वानों ने उन सूत्रों को देखा है कि अनेकों रूपों से उसका अर्थ बदलने की कोशिश किया है, लेकिन बात निगेटिव का निगेटिव ही रोक लेता है। बड़ी निम्न प्रार्थनाएं हैं। दयानंद सरस्वती भी बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन सारे के सारे गेस्टाल्ट को ही बदल दी। वेद के सारे जो मीनिंग है उसी को वो बदल दी। ये वेद के साथ अनाचार हुआ। वेद अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च जो जीवन की संभावना है, जो अभिव्यक्तियां हैं, वह वेद में है। निम्न से निम्न आदमी जो प्रार्थना कर सकता है वो भी वेद में प्रार्थनाएं हैं, और उच्च से उच्च आदमी जो प्रार्थना कर सकता है वो भी वेद में। इसीलिए हम उसे विश्वकोश कहें, क्योंकि विश्व का कोई टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी नहीं होगा जिसकी संभावनाओं को, जिसकी प्रार्थनाओं को, जिसके मनस को वहां पर चर्चा नहीं किया गया है। वेद उतना ही बड़ा है जितना बड़ा परमात्मा। परमात्मा एक साथ शुभ अशुभ दोनों को स्वीकार किए। हिटलर, नादिर शाह, चंगेज खां, बुद्ध और महावीर कृष्ण को भी स्वीकार किए। उनके बिना इनका अस्तित्व भी नहीं हो सकता। कहां हो सकता है? तो वेद कह रहे हैं कि जब परमात्मा सभी को स्वीकार किए हैं और सभी के हृदय में धड़क रहा है, तो मैं क्यों नहीं उनके प्रार्थनाओं को स्वीकार करूं? यह भी एक प्रार्थना है। आदमी परेशान हो गया है, दुखी हो गया है, और इस आदमी को कोई दंड देना चाहता है, तो ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, इसके खेत में इस बार वर्षा मत दो। क्यों? वर्षा नहीं दोगे इसका फसल सूख जाएगा, फसल नहीं होगा तो ये भूखा मरेगा, तब इसे प्रतिज्ञा होगा। या इसको दुख पहुंचाने के लिए कह रहा है। लेकिन ये प्रवृत्ति के भी तो आदमी हमारे समाज में है, और अधिकतर मात्रा में इसी प्रवृत्ति का है। हम अपने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को निरीक्षण करें, इस प्रकार का आदमी हमें मिल जाएगा। तो वेद इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। जो वेद में नहीं वह कहीं भी नहीं। तो निम्नतम से निम्नतम पहलू भी है, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम भी पहलू। डॉक्टर जॉनसन ने एक अंग्रेजी में शब्दकोश लिखा, डिक्शनरी लिखा। अब डिक्शनरी लिख रहा है तो सारे शब्दों को वहां समावेश होना चाहिए, तो निश्चित वहां कुछ
जो अति भद्दी, जो बहुत निगेटिव गालियां हैं, उसको भी उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्दकोश है, तो उसको भी संग्रहित किया। एक महिला वो पुस्तक को खरीदा और पढ़कर डॉक्टर जॉनसन के पास आया और कहा कि आपसे ऐसा उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार के भद्दी गालियों को आप अपने शब्दकोश में जगह देंगे। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि इतना बड़ा शब्दकोश है, उसमें मुश्किल से बहुत होगा तो 40 से 45 गालियां होगा, वही आपको नजर में आया और बाकी तो नहीं आया। वो भी बड़ी मुश्किल से आदमी खोजने की कोशिश करेगा तो भी ना खोज पाएगा, उसमें तो और कुछ है। और जब भी यह शब्दकोश बन रहा है तो निश्चित ही यहां सभी प्रकार की भाषाओं की संभावनाओं को व्यक्त करना जरूरी होगा, नहीं तो कोई शब्दकोश नहीं हो सकता। तो वेद में सब कुछ, वेद में ऐसे यज्ञ हवन क्रियाकांड ये भी बताया गया है कि इन इन चीजों को अगर करे तो मनुष्य के जीवन में सुख होगा, समृद्ध होगा। वह एक फॉर्मूला है कैसे हमारा जीवन रिच हो। आदमी के सुख की अभिलाषा भी है, आदमी कोई भी दुख नहीं चाहता है, हर एक आदमी सुख के प्रयास करता है और हर एक सुख के पीछे दुख छिपा हुआ होता है। सुख का मतलब कि अनुकूल तरंगे, दुख का मतलब कि प्रतिकूल तरंगे। जो हमारे लिए सुख हो सकता है किसी के लिए दुख हो सकता है, वो सापेक्ष में उसका अनुभव होता है। तो वेद जो है अपने आप में विश्वकोश है, उसमें सभी प्रकार के मनुष्यों का अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए वहां ऐसी निम्न भी प्रार्थनाएं हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम भी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेद में जो बताए गए हैं सकाम कर्मों के अर्थ में कि यज्ञ हवन पूजा पाठ क्रियाकांड, उनसे श्रेष्ठ है निष्काम। मनुष्य साकाम में है, मनुष्य आकार में है, धीरे धीरे जाएगा, ग्रेजुअली जाएगा। जितनी उसकी समझ होगा, प्रौढ़ता होगी, जितना उसका ऊंचाई बढ़ेगा, धीरे धीरे साकाम से निष्काम में जाएगा, आकार से निराकार में जाएगा, शब्द से निशब्द में जाएगा। यात्रा शब्द से होगा, मंजिल निशब्द में होगा, लेकिन धीरे धीरे। कोई ग्रेजुअली भी जा सकता है। ये अपने अपने विधायक मार्ग होगा कि उसका पर्सनैलिटी कैसा है। तो कहते हैं निष्काम भाव से अगर योग के पद को कोई वर्ण भी किया है तो उसका बात ही मत करो। कितने पुण्यों के वह हकदार होते हैं, किन किन रूप में अस्तित्व उन पर बरसने लगता है। अगर अगले जन्म में वासनाओं के बीच घिरा हो और उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि पीछे जन्म का कोई खबर नहीं है, लेकिन वह तो हमारा अचेतन है। वह जो हमारा चेतन और अचेतन मन है, इनके बीच जो बैरियर है, सीमा रेखा है, ये कैसे आता है? 9 भाग अचेतन है, 1 भाग चेतन है। अगर हम जंग और फ्राइड के मनोविश्लेषण को अध्ययन करें तो वह दोनों कह रहे हैं कि दमन के कारण अचेतन बनता है। निश्चित एक तथ्य है, जो चीज स्वाभाविक है, समाज अनुमति देते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं, जिसको समाज अनुमति नहीं देते हैं उसको हम अव्यक्त कर देते हैं और अचेतन में धकेल देते हैं। लेकिन ये तर्कसंगत प्रश्न उठता है कि 1 भाग चेतन 9 भाग अचेतन को कैसे दबा सकता है, कैसे प्रेस कर सकता है? शक्तिशाली तो वह है अचेतन, तो चेतन उसको कैसे धकेल सकता है? लेकिन अगर भारतीय योगियों से, जिन्होंने शिखर चेतना को अनुभव किया, जो जीवन के बांसुरी को बजाने की कला सीख लिया है, ये जीवन के बांसुरी सभी को होठ पर रखा हुआ है। लेकिन किसी का नकारात्मक है तो किसी का सकारात्मक है, किसी में शोरगुल पैदा हो रहा है, अशांति पैदा हो रहा है, तो कोई शांति से बजाने की कला सीख लिया है। और इसे कैसे बजाया जाए, इसके लिए योग में वह लेसन, वह पाठ पढ़ाता है। ये जीवन के बांसुरी से शांति का स्वर कैसे निकले, आनंद और अहोभाव और प्रेम का स्वर कैसे निकले, बजाने की कला आना चाहिए।
अगर इस बांसुरी से कोलाहल, अशांति का स्वर आ रहा है तो कहीं न कहीं हमें बजाने की कला नहीं है। तो जो योगियों ने शिखर चेतना को अनुभव किया है, उनका दृष्टि है कि अचेतन जो है हमारे संपूर्ण पीछे की जन्मों की है। उनका अनुभव है कि हमारा जो अचेतन है वह पिछले जन्मों का है, जहाँ लाखों लाखों वर्षों से हम अनेक योनियों से भटकते हुए आए हुए हैं। यहाँ तक छलांग लगाकर नहीं आए, गुजरना ही पड़ेगा 84 लाख योनियों से। पहाड़ थे, पर्वत थे, चट्टान थे, पशु थे, पक्षी थे, तब हम मनुष्य तक आए। और ये समस्त जन्मों का जो प्रभाव है, संस्कार है, किस स्थिति में क्या प्रक्रिया किया, क्या रिएक्शन किया, क्या गेस्टाल्ट था जीवन को देखने की, कैसे जीवन को जिया, इसका एक संस्कार है, इफेक्ट है, वो हमारा अचेतन है। और ये जो एक भाग चेतन है वह इस जन्म का मन है, जिसे माँ बाप, शिक्षा, संस्कार, शिक्षक सभी ने मिलकर इसको निर्माण किया है, परिष्कृत किया है, परिमार्जित किया है। तो ये एक भाग है। तो 9 भाग अचेतन, और अचेतन प्रतिध्वनि करता है। तो जो पीछे के जन्मों में योगी निष्काम भाव से योग पथ पर चला था, वर्ण किया था, प्रयास किया था, फिर नहीं पाया, गिर गया, अपराजित अनुभव किया, उपलब्ध नहीं पाया, उपलब्ध नहीं हो पाया शिखर चेतना को, मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ, बंधन में ही है। लेकिन यह प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। परमात्मा अनेकों अनेकों रूप से, जब उसकी अगली जन्म है उसमें वो वासनाओं के बीच घिरा हुआ है, उसको पता नहीं है पीछे के जन्मों में, तो वो किरण प्रस्फुटित होने लगेगा। अनेकों अनेकों मार्गों से उस पर प्रभु की कृपा होने लगेगा और उसे उस पथ पर पुनः चलने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये तो किया था, ये प्रयास किया था, साधा था, कोशिश किया था अपने ओर से पूरी ईमानदारी से। लेकिन वह जो भी जिज्ञासा किया है, जो भी योग के पथ को वर्ण नहीं किया है, जिसके जीवन में ध्यान साधना योग का कोई आबो हवा नहीं है, कहते हैं कि मात्र जिज्ञासा से भी उस पर बहुत सारे प्रभु की कृपा होने लगता है। क्योंकि जिज्ञासा भी सामान्य बात नहीं, लाखों में कोई एक आदमी के मन में ये जिज्ञासा पैदा होता है। नहीं तो आदमी यंत्र के भांति जन्म लेता है, यंत्र के ही भांति मर जाता है। गुरुजी अब कहा करता था कि हर एक आदमी महात्मा नहीं होता है। कुत्ते के मौत मारा जाओगे, इसका अर्थ न घर न द्वार, खाना बदोश जिंदगी, यहाँ से वहाँ भटक रहे हो, कोई न तुम्हारा पता है। क्योंकि हर एक आदमी के पास आत्मा होती ही नहीं। उनका कहना था हमें आत्मा को उपलब्ध करना होगा, वही आत्मवान हो सकता है। अगर हमारे पास आत्मा है, मुझे पता नहीं है, तो इसके होने और न होने का क्या अस्तित्व। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मुझे पता नहीं है, भिखारी की जिंदगी जी रहा हूं, तो इसके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए गुरुजेब कहता था कि हर एक आदमी के पास आत्मा नहीं होता, आत्मा को हमें उपलब्ध करना हो, तब हम आत्मवान होते। वो जो साधक मात्र पीछे अपने पूर्व के जन्मों में मात्र जिज्ञासा किया था, वर्ण नहीं कर पाया, सोच समझ रहा था, उनके भी जीवन में अनेकों अनेकों मार्गों से प्रभु की कृपा बरसने लगता है। और प्रभु के तो द्वार खुला ही है, लेकिन मुझे ही अपना द्वार खोलना पड़ेगा। जैसे एक आदमी रूम में, कमरा में बंद है और सूरज की रोशनी तो कमरा तक आ रहा है, लेकिन वो प्रवेश कैसे करेगा? हमें तो द्वार दरवाजा खोलना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु है, वो हमारे द्वार के दहलीज पर दस्तक देते हैं, लेकिन हम बंद किए हुए, हम उनको आने ही नहीं देते। अब ये हमारी मर्जी। शिकायत मेरी ओर से है, शिकायत उनकी ओर से नहीं है। लेकिन जब हम उसे पुकारेंगे जितनी प्राण से, जितनी भावना से, जिस रूप में, वह उस रूप में आता है।
और वह भी शर्त देता है, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं किसी न किसी रूप में हम वह प्रार्थनाएं, वह मांग, वह थॉट फॉर्म में हैं, इसीलिए आज इस रूप में है। हमारा थॉट फॉर्म जैसा होगा हमारा रूप वैसा होगा, क्योंकि जो आज हमारा विचार है कल का वो हमारा भविष्य है। तो जो भी आप विचार कर रहे हैं वही विचार का अभिव्यक्तियां बाहर आएगा, इंप्रेशन तो आएगा। हर एक कर्म एक्शन में आने से पहले वह थॉट फॉर्म में होता है, और जो हमारा थॉट फॉर्म होता है वही हमारा एक्शन होता है। और एक बार हमारा थॉट फॉर्म एक्शन में आ गया तो फिर भी उस पर रिएक्शन होता है, फिर अस्तित्व के सारे रूल नियम चालू होने लगता है। अस्तित्व के तो रूल नियम जब थॉट फॉर्म में ही होता है वहीं एक्शन माना जाता है, अभिव्यक्तियां हुआ और न हुआ। अगर हम प्रेम के विचार से भर जाएं, करुणा के विचार से भर जाएं, मुदिता के विचार से भर जाएं, हम एक लयबद्ध तरंगों के बीच डोलने लगेंगे, हम एक समस्वरता को उपलब्ध होंगे, हमारे जीवन में एक सुबास हो जाएगा। नियम बरसा अगर हम क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के तरंगों में बह रहे हैं, डोलने लगे हैं, ऐसा कंपन हो गया हमारा, हम भी जल रहे हैं, तब दूसरे को जलाएंगे। हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। हमारे पास घृणा होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगा, दूसरे को हम वही दे सकते हैं। ये बताता है कि हमारा चेहरा कैसा है। और जिसके पास प्रेम होगा, करुणा होगा, दया होगा, मुदिता होगा, आनंद होगा, वो दूसरे को भी वही दे सकता है। हम गुलामी में हैं तो हम दूसरे को गुलाम बनाएंगे। हम स्वतंत्रता को पाठ पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे को भी फ्रीडम को पाठ पढ़ाएंगे। तो प्रभु की ओर जो कुछ भी प्रयास किया गया है और किया जा रहा है साधकों के द्वारा, वो तो लाएगा ही रंग, क्योंकि अस्तित्व तटस्थ नहीं है, अनुगुंज। जिस प्रकार से हम जिस रूप में, जिस भाव से पुकारते हैं उसी रूप में घाटी प्रतिसंवेदन करता है, रिस्पॉन्स लेता है। दूसरा क्या है? शुद्ध हुआ जिसका हृदय हो, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, वह भी विधि के द्वारा, विधि को उपयोग करके परम तत्व को पा सकता है। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध ही हो गया है, जो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, अब उसको विधियां का क्या जरूरी? कोई जरूरी नहीं। अब तो उसे अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। अस्तित्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं हमारे अशुद्धियों के कारण। और ये कहें कि अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम जब कहते हैं स्वीकार करना तो अस्वीकार के पृष्ठभूमि में, सापेक्ष में स्वीकार आता है, और जब हम कहते हैं अस्वीकार करना तो वो भी स्वीकार के पृष्ठभूमि में, उसके सापेक्ष में आता है। लेकिन जहां टोटल एक्सेप्ट है, टोटल स्वीकार है, स्वीकार का मतलब नकारात्मक स्वीकार और विधायकता का भी स्वीकार, और स्वीकृत नहीं तो उसको स्वीकार कहना भी जरूरी नहीं है। अस्तित्व स्वीकार ही किया है। अब तो शुद्ध अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब तो आना चाहिए। जैसे एक स्वच्छ सरोवर हो और पूर्णिमा की रात हो और उस पर कोई लहरें नहीं हो, कोई वेव नहीं हो, तो स्वच्छ सरोवर में चांद का प्रतिबिंब ऐसा आता है जैसे आकाश में भी चांद मालूम नहीं होता, एकदम जीवंत, एलाइव। लेकिन अगर वो सरोवर गंदा हो, कचरा से भरा हो, तो चांद का प्रतिबिंब आएगा, लेकिन कंपनों के बीच, कचरा के बीच वह अपनी पूर्णता के महिमा में नहीं आएगा। वह जो गंदा ताल तलैया है उसमें भी चांद का प्रतिबिंब आता है, और वह जो स्वच्छ सरोवर है उसमें भी चांद का प्रतिबिंब आता है। चांद तो एक ही है, लेकिन वो स्वच्छ है, पूरा प्रतिबिंबित करता है। ये अस्वच्छ है,
इसके लिए प्रतिबिंबित पूरा नहीं करता है, कुरूप कर देता है। हम उसका प्रतिबिंब कैसा करते हैं, इसके लिए हमें शुद्ध होना जरूरी है। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो मन अंतिम व्याधि को उपलब्ध होता है, उसको विसर्जन करना पड़ेगा। एक आदमी है, बहुत धन संपदा के मालिक है, जी लिया उस जीवन को, बाद में वह धन संपदा को त्याग कर दिया। पहले मालिक था उस धन संपदा को, अब त्याग कर दिया उसको, उसका मालिक। अहंकार सूक्ष्म हो गया, पहला स्थूल था, पद का था, शक्ति का था, धन का था, अब उसको त्याग कर दिया, अब यह अति सूक्ष्म हो गया, अब ब्रह्मता का अहंकार आ गया, ईगो आ गया। यह भी एक ईगो ही है। मैंने त्याग कर दिया, मैं विनम्र हूं। ये जो समथिंग आता है ये बनेगा, और नकारात्मक में ईगो बनेगा, सकारात्मक भी ईगो बनेगा। नेगेटिव मन के साथ ईगो बनेगा, विधायक मन के साथ ईगो बनेगा, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म होगा, परमार्जित होगा। पूरी यात्रा है अहंकार को विसर्जन करने का, स्वयं के सेल्फ के जो अस्तित्व है झूठा, उसको विसर्जन करने का। तो अंतःकरण तो शुद्ध हो गया है, लेकिन वह जो उसमें अहंकार आ गया है, मैं विनम्र हूं, हम्बल हूं, मैं ये त्याग किया, वे त्याग किया, इस मैं को भी अब विसर्जन करना पड़ेगा। ऐसा हुआ, बोकोजू एक फकीर था जापान में, उसके पास एक धनपति आया, वो लाखों रुपया लेकर आया कि आपके चरणों में मैं दे रहा, मैं इसको त्याग करता। बोकोजू ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम त्याग कर सकते हो। फिर वह आश्रम में रहने लगा, लेकिन उसके मन में तो वह भाव तो था, मैंने त्याग किया। पहले अगर उसको पकड़ा था तब छोड़ने का भाव है। तो अपने जो मित्र सन्यासी था उसके बीच अक्सर वो चर्चा करता था, मैं लाखों रुपयों को त्याग कर दी। बोकोजू ने कहा कि यह सुंदर कृत्य किया है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, लेकिन इसके अंदर फिर बीमारी आ गया। उसको कहा कि तुम्हारा कल से काम होगा सड़क पर झाड़ू बहारू देने का। अब बहुत बड़ा धनपति था, जीवन में तो कभी क्या नहीं था झाड़ू बहारू का काम, फिर गुरु का आदेश था तो अनमना हुआ करने लगा, शिकायत भाव से। लेकिन धीरे 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 देख रहा है बोकाजू, उसमें परिवर्तन आने लगा। एक दिन बोकाजू उसके पास से गुजरा, वहाँ खड़ा हुआ, वह घूमकर भी नहीं देखा, एक मस्ती के कंपन था। ये भी नहीं भाव उठा उधर बोकाजू उसके गुरु खड़ा है, उसको देखो। वह पुकारा, कहा कि व्यर्थ बकवास मत करिए, मुझे अपने काम करने दीजिए। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हें यह काम करने की जरूरी नहीं था, ये तुम्हारे प्रति व्याधि था, ये जो मैं भाव था, मैं त्याग का, वह समाप्त हो गया। अब तुम इनर हार्मोनी में उस तरंगों के साथ डोल रहे हो, मस्त हो, किसी प्रकार का उसमें व्याधि नहीं है। तुम्हारा कोई भी कृत्य, उठना बैठना, पानी पीना, खाना, झाड़ू देना, बहारी देना, उस सभी कृत्य के साथ तुम संसारता को उपलब्ध हो गया है। उसके साथ किसी विशेष प्रकार का तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। आदमी अपना आइडेंटिफिकेशन बांधता है, वो कैटेगरी बांधता है, और कैटेगरी बांधने से वो विशिष्ट होता है, ईगो का जन्म होता है। जब हम इसको विखंडन करेंगे, तोड़ेंगे, तो कैटेगरी को तोड़ना पड़ेगा। अस्तित्व में कोई कैटेगरी नहीं है। एक साथ वह तिनका का भी अस्तित्व को स्वीकार किया है, तो एक साथ वह शिखर का भी अस्तित्व को स्वीकार किया है। शिखर घाटी एक साथ ही उसके अस्तित्व में है, और वास्तव में कोई घाटी के बिना शिखर हो ही नहीं सकता है। कोई भी शिखर का अस्तित्व घाटी के बिना हो सकता है। अगर घाटी नहीं हो तो शिखर का अस्तित्व, ऊंचाई कैसे ज्ञात करिएगा? मूढ़ के बिना विद्वान को, बुद्धिमान को कैसे जाना जा सकता है? और अंधेरा के बिना प्रकाश का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बीमारी के बिना स्वास्थ्य का भी अनुभूति नहीं हो सकता है। तो अस्तित्व एक साथ सभी में संस्वर हो रहा है, एक्सेप्ट किया है। अगर मुझे उसको उपलब्ध होना पड़ेगा तो उसके इस रोल, इस कुंजी को मुझे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
कि इतनी विसंगतियां हैं उनके अभिव्यक्ति में, फिर भी इतने दिनों से, अनंत समय से वह कैसे जी रहे हैं, कैसे शांति में है, कैसे उनमें तरंग नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो टोटल को एक्सेप्ट किया है। और जब हम टोटल को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, चूज एंड फ्यू लाइफ नहीं होता है। और जब चूज एंड फ्यू लाइफ नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन जो है विसर्जन होता है, मैं किसी कैटेगरी में नहीं आ गया, एक सर्व का भाव होता है। अब मैं किसी भी कैटेगरी में ये नहीं बांट रहा हूं कि मैं मूढ़ हूं, कि मैं अशिक्षित हूं, कि मैं क्रूर हूं, कि मैं हिंसक हूं। हर एक आदमी का, नेगेटिव ही आदमी का अपना अहंकार होता है, मुझसे ज़्यादा कोई निर्दयी नहीं, ये भी अहंकार है। और पॉजिटिव आदमी का भी अपना ईगो होता है, और वह कहता है मैं आपके चरणों के धूल हूँ। लेकिन वह तो बात बहुत विनम्र कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में झांकी, बात इतना ही कह दी कि आपसे भी अच्छा एक दूसरे आदमी को मैं देखा हूँ, उसने कहा था कि मैं भी आपके चरणों के धूल हूँ, वह आपसे बड़ा है। फिर देखिए उसकी बात कैसे हो गई, बात कह रहा है कहने के लिए। तो आदमी कैटेगरी में बांधता है, और जितना संकीर्ण चित्त होगा उतने कैटेगरी में वो रहेगा, जितना विस्तीर्ण चित्त होगा वह विभिन्न आदमियों के लिए समायोजन का काम कर सकता है। जैसे सागर होता है, उसमें छोटी छोटी जितनी नदियां हैं जाकर मिल जाता है, ऐसा हमारा मन होना चाहिए, विस्तृत, मल्टी साइकिक। उसमें छोटे छोटे धाराएं ऑटोमेटिक जाए, खो जाए। तो जितना विस्तीर्ण मस्तिष्क होगा उस सभी स्तरों के आदमी से डायलॉग कर सकता है। डायलॉग हर एक आदमी नहीं कर सकता है, संकीर्ण मानसिकता के कारण, क्योंकि उसका एक कैटेगरी होता है और जगत कैटेगरी में नहीं है। कोई भी संवाद करने के लिए आपके अंदर एक आकाश चाहिए, और जब तक आप एक्शन और रिएक्शन में जी रहे हैं, यांत्रिकरण के हिस्सा है। डायलॉग तभी संभव है जब आप एक्शन, नो रिएक्शन, आपका प्रतिकृत एक्शन में हो, चैतन्यपूर्ण हो, तब आप उस कृत्य से मुक्त हो जाए। तब आपका जीवन ऐसा होगा जैसा एक दर्पण। दर्पण के सामने जब तक कोई आदमी है, दर्पण उसका चित्र को प्रतिबिंबित करता है। आदमी गया, दर्पण प्रतिबिंब को छोड़ दिया। और फोटो प्लेट एक बार अगर आपका चित्र पकड़ता है तो पकड़ा ही रखता है। सामान्य आदमी का जिंदगी क्या है? फोटो प्लेट की तरह है। फोटो प्लेट का मतलब कि उसके सामने अगर कोई आदमी आया, एक्शन रिएक्शन हुआ या कोई यादें हैं, अब वो आदमी चला भी गया तो सालों 10 साल तक उसके भीतर वो अनुगुंज होता रहता है। यानी आदमी अतीत में जी रहा है। हो सकता है इस बीच में आदमी में परिवर्तन हो गया होगा, वही आदमी नहीं होगा, लेकिन अतीत की गेस्टाल्ट से उस आदमी को देख रहा है। ये आदमी मेरे अतीत में ऐसा किया था, ये ऐसा ही है। तो वह अतीत में ही जी रहा है। तो या तो आदमी अतीत में जीता है या तो आदमी भविष्य में जीता है। आदमी वर्तमान में जीता ही नहीं है। वर्तमान हमेशा उसके जीवन से अनुपस्थित है। और जीवन का जो स्वर है, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ही जीवन का स्वर है। अगर जीवन को साक्षात करना होगा तो हमें वर्तमान में आना होगा। न हमारा माइंड पास्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, न हमारा मन फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा होने के जो अस्तित्व है वह वर्तमान में होना चाहिए। और परमात्मा के द्वार खुलता है तो वर्तमान से होकर खुलता है। तो फोटो प्लेट जो है वह पकड़ने का भाव है, कर्ता का भाव है, साक्षी का भाव हो गया, दर्पण जैसे उसकी चेतना हो गया। जो कुछ भी आया अच्छा बुरा प्रतिबिंबित कर दिया, वह गया, भूल गया, फिर जीवन आगे की ओर फोकस किया। लेकिन समान आदमी का जीवन है फोटो प्लेट की तरह, कनिंग, संकीर्ण मानसिकता में। एक बार पकड़ लिया तो उसी भाव में वो जीता है। उसी भाव से अगर 10 वर्ष के बाद भी कोई आदमी उससे मिलने आता है तो पीछे जो अतीत में उसके साथ कोई एक्शन रिएक्शन हुआ है तो उसी भाव से उसको देखता है। आंख पर अभी भी अतीत के चश्मा है। इस बीच आदमी में बहुत परिवर्तन हो गया होगा, बहुत गंगा का पानी बह गया होगा। ये देखने के लिए हमें वर्तमान में स्वच्छ आंखें चाहिए, न उसमें अतीत के चश्मा चाहिए, न उसमें भविष्य के चश्मा चाहिए। तब हम आदमी को एनकाउंटर कर सकते हैं, उस आदमी को। तो प्रभु को और कोई भी कदम
सकाम से भी उठता है तो वह भी पूरा होता है, निष्काम से अगर उठा तो उसकी बात क्या। मात्र जिज्ञासा भी आया तो उसको भी किन किन रूपों में अस्तित्व उसके साथ प्रतिध्वनि होने लगता है, किन किन रूपों में उसे पुकारने लगते हैं, किन किन मार्गों से उसे जगाने लगते हैं, कहा नहीं जा सकता।